सुबोध पासवान जी, झारखंड प्रदेश युवा राजद के प्रवक्ता का दायित्व है आपको। विपक्ष के द्वारा सूबे में जो सरकार है, झारखंड प्रदेश में जो सरकार है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो उचित प्रतिनिधित्व है सूबे की सरकार में नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनका आरोप लगाना बेबुनियाद है। ये दिमागी रूप से अपंग है। मैं अगर चतरा की बात करूं कि एक अनुसूचित जाति के एक मंत्री थे माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, अब वो अनुसूचित जनजाति में चल गए। इसकी वजह से अनुसूचित जाति के ऊपर में ये आरोप लगा रहे कि अनुसूचित जाति का एक भी मंत्री नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो कार्यकाल था, जो हेमंत सोरेन के अंतर्गत में जो कार्यकाल था, एक कार्यकाल में वो तो अनुसूचित जाति को ही अपना मंत्री बनाए थे, श्रम कल्याण मंत्री। लेकिन अब किसी तरह से संविधान के कुछ अनुरूप या अनुच्छेद में कुछ चेंजेस होता है, कोई एक जाति विशिष्ट अगर किसी अन्य जनजाति में शामिल हो जाता है या फिर आदिवासी में शामिल हो जाता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी नहीं है। ये तो हमारे संविधान की खासियत है, ये खूबसूरती है कि लोग को अपना हक और अधिकार इस सरकार में मिल रहा है। तो ये आरोप जो है ये भारतीय जनता पार्टी का बेबुनियाद आरोप है। लोग बोलते हैं, इन लोग का कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई कुछ भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो इन लोग राज्य सरकार को घेर सके। इसके लिए इन लोग तरह तरह का स्कैंडल, कभी सरकार को परेशान करने के लिए तरह तरह का मनगढ़ंत कार्य करते रहते हैं, जिससे हेमंत सरकार बदनाम हो जाए। लेकिन ये जो SC ST और OBC और हेमंत की जो सरकार है, ये मजबूती के साथ आम जन के साथ खड़ा है और आम जन को इसमें एक विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो बोध जी, सरकार पर जो विपक्ष के नेता हैं वह आरोप लगा रहे हैं कि सूबे की जो सरकार है, झारखंड प्रदेश की सरकार है, हर मोर्चे पर विफल है। अगर ये जो उनका जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर में उनका मैं एक उत्तर देना चाहता हूं कि अगर विफल है तो किस मुद्दे पर विफल है? इस मुद्दे पर विफल है जब आपकी सरकार थी, जो आदिवासियों के हित में जो ज़मीनें थी, CNT एक्ट को आपने हटाने का कार्य किया था, SPT को तहत नहत अनुच्छेद 5वां अनुसूची में जो हम लोग का अधिकार मिला है, SC ST और OBC को जो प्रतिनिधित्व मिला है, उसको छंग और भंग करने का जो आपने कार्य किया था, जो पारा शिक्षक पे लाठी चलाने का कार्य करते थे आप BJP के लोग, जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को लाठी चलाने का कार्य करते थे, ये उसके अनुरूप कुछ नहीं है क्या? आप करो तो अच्छा, हम करें तो बुरा। हमारी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो गठबंधन की जो सरकार है, राजद, कांग्रेस और JMM की सरकार है, बहुत ही स्वस्थ तरीके से चल रही है और अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी। चाहे देख लीजिए, चाहे 1932 का खतियान हो या फिर OBC आरक्षण हो या तरह तरह का जो कार्य है, युवाओं की जो रोजगार की बात आती है, या यहाँ पे देखा जाए 25 लाख तक जो कॉन्ट्रैक्टर हो वहाँ स्थानीय लोगों को मिला गया। तो अब क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का फैलाया हुआ ये माया जाल है और इस माया जाल में हमें फंसना नहीं है और आगे कार्य करते रहना है और अपना झारखंड को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग हमेशा से करते रहेंगे। तो बोध जी, सूबे की सरकार को लगभग 3 साल हो गए, अब तक कई बोर्ड निगम का गठन नहीं हो पाया है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 साल तो हम लोग का कोरोना काल में ही चला गया। कोरोना की मार तो पूरी जनता और दुनिया झेल रही थी। कुछ नियम ऐसे जो होते हैं जो संविधान के तहत आते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग चल रहे हैं। बहुत जल्द ही सारे बोर्ड का चुनाव करा लिया जाएगा और सरकार एक परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो चल रही है वो चलते ही रहेगी। मुख्यमंत्री जी आम जनमानस को कहते हैं नियुक्ति का वर्ष होएगा, इस पर क्या कुछ कहना है सुबोध पासवान का? ये तो जग जाहिर बात है कि जिस तरह से नियुक्ति वर्ष हो रहा है, जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार को बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, घर घर जाके ये एक सरकार एक पहली ऐसे कार्य करती है जो घर घर जाके नियुक्ति पत्र देती है, चाहे वो हॉकी खिलाड़ियों का मामला हो या कबड्डी खिलाड़ियों का मामला हो या अभी क्रिकेट बोर्ड में एक हमारे भाई, आदिवासी भाई चयनित हुए हैं, उनको भी मैं सुन रहा हूँ कि हेमंत सरकार के द्वारा उनको भी नौकरी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा खूबसूरती है और इसमें कहना 2 राय नहीं है कि नियुक्ति वर्ष ही हम लोग के लिए काफ़ी ही अच्छा है और प्रेरणादायक है। तो वो जी, आप चतरा से आते हैं और प्रदेश राजद में युवा राजद का प्रवक्ता का आपको दायित्व है और लगातार चतरा में सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, कुछ महत्वाकांक्षा तो नहीं? नहीं, मेरा उद्देश्य है आम जन को सेवा करना। हम लोग चतरा की धरती पे जन्मे हैं, पले बढ़े और वहीं मर जाएंगे। चतरा में जो होना चाहिए था, जो कार्य होना चाहिए था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो कार्य होना चाहिए था, वो कार्य नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ
वहाँ की जो सांसद हैं सुनील कुमार सिंह जी से 10 साल लगभग उनका कार्यकाल 2 टर्म्स रहा। उन्होंने चतरा के लिए क्या कार्य किया? पहला कार्य क्या हमारे बच्चे का जो भविष्य इंजीनियरिंग में नहीं है, हमारे बच्चे का जो भविष्य मेडिकल में नहीं है, कहाँ है? एक भी ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही मेडिकल कॉलेज है, ना ही मैनेजमेंट का कोई कॉलेज है, ना ही कोई ढंग का यूनिवर्सिटी है, ना ही रेलवे का कोई सही तरीक़े से कार्य किया गया है, ना ही एयरपोर्ट के बारे में किसी को चिंता है। बस वो यूपी से आते हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और किसी तरह जीत जाते हैं, फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के यहाँ जाकर खाना खाते हैं और अपने आप को सांसद हैं सुनील कुमार सिंह जी, उनको अपना दायित्व समझना पड़ेगा कि बाहरी से आकर यहाँ पे अब लोकसभा का चुनाव लड़के जो जीत गए, चतरा की जनता ने आपको जो सराखों पर बैठा है उस अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो चतरा की जनता इस बार आपको चतरा में घुसने नहीं देगी। सूबे की सरकार में प्रतिनिधित्व जिनका है वो अभी चतरा से जीत के आते हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? बहुत ही सुखद कभी कभी हम लोग को ये क्षण लगता है कि हमारे जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार में मंत्री है, अहम और राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रमुख अंग का हिस्सा हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिलजुल कर कार्य करेंगे और चतरा के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और सफल बनाएंगे। विपक्ष के लोग सूबे की सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो 1932 खतियान है और स्थानीय नीति जो कैबिनेट से पास कराया गया है, जिसके संदर्भ में सरकार ने विधानसभा से पास कराने का आश्वासन दिया है, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना? चूँकि विपक्ष का आरोप है ये लॉलीपॉप बता रहे हैं। सर दर्द होगा, भारतीय जनता पार्टी को दर्द होगा, चूँकि कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है 1932 वाला, ये आम जनमानस के लिए सुखद अनुभव है। हाँ, ये एक संघीय प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत अभी हम लोग चलेंगे, बहुत सारा कार्य बचा हुआ है, उस कार्य को निष्पादन करते हुए हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ेंगे और झारखंड में एक नया सवेरा, नया आगाज। के नेताओं का सूबे की सरकार पर, झारखंड सरकार पर यह आरोप है कि जन आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। भैया हम लोग तो काम करने वाले कामगार हैं और वो नाम वाले हैं, नामदार हैं। वो जब उनको सत्ता मिली थी तो वो तो अपना सारा समय हाथी उड़ाने पे लगा दिए थे, मोमेंटम झारखंड के ऊपर में। अब जब यहाँ काम करने वाली जब सरकार आई है तो दर्द तो होगा, काफ़ी उनका सीने में जो दर्द है, दर्द की शिकायत तो होगी विपक्ष को, लोगों को। लेकिन यह झारखंड है, एक आदिवासी का बच्चा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेगा और बैठा हुआ है और कार्य करेगा और अगले 50 साल तक मुख्यमंत्री का बेटा ही इस कुर्सी पर बैठेगा और झारखंड के कार्यों को बढ़ाता रहेगा। आपको जब समय दिया गया था, आपको भी झारखंड की जनता ने सत्ता की चाबी आपको सौंपी, तो आपने क्या किया? यहाँ को लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ के लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे डकैती की घटनाएं बढ़ गई थी, बाहरी लोग आकर यहाँ पे हावी हो गए थे। तो क्या मेरा झारखंड वैसा ही रहता? आज एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी बेटा का कुर्सी छीनना चाहते हैं। ये झारखंड के युवाओं को, ना ही यहाँ के लोगों को कभी मंजूर है, ना कभी मंजूर होगा।